अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग को लेकर दायर कांग्रेस नेता की एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बुधवार को राजी हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से पेश एक वकील की दलीलों पर ध्यान दिया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। अडानी मामले की जांच के लिए कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल नई याचिका पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी का दिन तय किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की बेंच ने शुरू में 24 फरवरी को सुनवाई के लिए जनहित याचिका पर लिस्टेड करने की सहमति जताई। इसके बाद कांग्रेस नेता के वकील ने बताया कि दो अन्य जनहित याचिकाएं 17 फरवरी को सूचीबद्ध है। इस पर बेंच 17 फरवरी को ही सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की अडानी इंटरप्राइजेज में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन के निवेश की भूमिका की जांच के लिए निर्देश देने की भी मांग की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने गुजरात में कच्छ की खाड़ी और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में गोमती नदी सहित देश भर में कई स्थलों पर खनन कार्य को मंजूरी दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में श्रीनगर में हरवान और आसपास के इलाके और जबरवान हिल्स के आसपास भी इलाके शामिल हैं। माना जाता है कि हरवान के प्राचीन मठ ने बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहीं पर कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के आदेश पर बौद्ध धर्म के महायान स्कूल की चौथी बौद्ध परिषद पहली या दूसरी शताब्दी सीई में आयोजित की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश में 47 स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी दी है। एएसआई जिन स्थानों पर खुदाई करेगा उनमें दिल्ली का पुराना किला से लेकर अयोध्या तक शामिल है। एएसआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इन स्थानों में 31 स्थल खुद एएसआई के हैं, वहीं 16 राज्य सरकारों के हैं। एएसआई ने जिन स्थानों पर खुदाई की इजाजत दी है उनमें ओल्ड गोवा में सेंट ऑर्गेटाइन चर्च और गुजरात में कच्छ की खाड़ी, दिल्ली में पुराना किला, हरियाणा में राखी गढ़ी, अयोध्या और महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा शामिल है। असम सरकार ने मंगलवार को एक विज्ञापन जारी कर देश का छठा ज्योतिर्लिंग असम में होने का दावा किया, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है। असम सरकार के विज्ञापन में दावा किया गया कि भीमा शंकर नाम का भारत का छठा ज्योतिर्लिंग उसके राज्य में डाकरी पहाड़ी पर स्थित है। असम सरकार के इस दावे के बाद विपक्ष जमकर आलोचना कर रहा है। दरअसल माना जाता है कि महाराष्ट्र के पुणे में भीमा शंकर के पास स्थित ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग है। यह विज्ञापन असम सरकार द्वारा मंगलवार को जारी किया गया था। असम के पर्यटन विभाग की इस घोषणा के बाद अब राज्य सरकार की तीखी आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस पर आपत्ति लेते हुए शताब्दियों से हिंदू आस्था के केंद्र रहे ज्योतिर्लिंग को चोरी करने का आरोप असम की बीजेपी सरकार पर लगाया है। पार्टी नेता सचिन सावंत ने कहा कि अब तक बीजेपी शासित दूसरे राज्य की सरकारें महाराष्ट्र के निवेशक चुरा रही थी, अब तो धार्मिक केंद्र चुराने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 16 से 27 फरवरी 2023 तक चलने वाले इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा कलाकार और कारीगर हिस्सा लेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के मुताबिक आदिवासियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने और उनकी कला संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री मोदी 16 फरवरी की सुबह 10:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में आदिवासी शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार से सीधे रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। खास बात यह है कि 11 दिवसीय मेले में 28 राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार शामिल होंगे। आयकर विभाग द्वारा बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों का सर्वे दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। इस सर्वे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस चल रही है। इसी बीच दिल्ली में बीबीसी दफ्तर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार यानी 14 फरवरी को करीब 11 घंटे तक बीबीसी के दफ्तरों का सर्वे किया। ये सर्वे बुधवार को भी जारी रहा। हिंदू सेना के प्रदर्शन के बाद बीबीसी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। इस मामले पर बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध है।
ममता बनर्जी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी सरकार की राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार के अनुसार ये संस्थान राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि इन्होंने सच लिख दिया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सत्ता का हथौड़ा मारा जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। आरएसएस की शाखा होती है, वैसे ही ईडी, सीबीआई, आईटी की भी अलग-अलग देशों में शाखा बना देनी चाहिए। शायद तब ये हिंडनबर्ग जैसे संस्थानों को चुप करा सकेंगे। इन्होंने देश का मजाक बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीसी के वित्त विभाग में अकाउंट्स के कुछ दस्तावेजों की पुष्टि की जा रही है।